नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो शिक्षक नियमावली आई हुई है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली हम लोग बोल रहे हैं, तो उस पे सरकार ने 7 दिनों के अंदर अपना वक्तव्य मांगा है, सजेशन मांगा है कि एक कितने हद तक सही है और इसमें कुछ एडिट किया जा सकता है कि नहीं। तो उसी बीच को लेकर, उसी वक्तव्य को लेकर, वही मंतव्य को लेकर आज हमारे बीच हैं ब्रजेश कुमार सिंह, जो कि शिक्षक है। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे, ब्रजेश सर, कि जो शिक्षक नियमावली जो आई है अभी, जिसको हम लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली बोल रहे हैं, तो ये कितने हद तक जो है वो सही है या ये नियमावली सही लग रही है आपको? क्योंकि बहुत लोग इसमें विरोध भी जता रहे हैं, क्या है तो इसको सही क्या है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, बताइए कि हम सभी साथियों को बताइए कि ये नियमावली जो है उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, नमस्कार सर आपका। ये जो विशिष्ट नियमावली आई है, ये बिल्कुल ही अपमानजनक नियमावली है। इसका हम सारे शिक्षक समाज घोर भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं सरकार का, कि हम लोगों को सरकार क्या अपनाना चाहती है। सरकार हम लोगों को किन किन नामों से नवाजना चाहती है। हम 2006 से शिक्षक हैं। 2006 से सरकार हम लोगों को किस तरह से मोड़ी ममोड़ी क्या करना चाहती है, बिहार को किस तरह से विकसित करना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था को किस तरह बनाना चाहती है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया सर। हम लोग 2006 से पढ़ा रहे हैं। हम लोगों का वेतन 1500 था सबसे पहले, और उसी समय कुछ लोगों का वेतन 60,000 भी हुआ करता था। और आकर के हम लोग भी क ख ही सिखलाते थे, और बच्चों को 60,000 पाने वाले भी शिक्षक जो थे वे भी क ख ही सिखाते थे। और पता नहीं हम लोग और उन लोगों में क्या अंतर था, लेकिन हम लोग के वेतन में इतना भी संगति, सरकार क्या मंशा रखती है, किस तरह का बिहार का निर्माण करना चाहती है, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। और ये जो नियमावली आई है, ये बिल्कुल ही अपमानजनक नियमावली है। ये राजनीति से प्रेरित नियमावली है। इसका हम सारे शिक्षक समाज घोर भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं सरकार का। और ये सरकार जो राजनीतिक लिट्टी सेकना चाहती है अपनी, कि हम इस नियमावली को ला करके पूरे शिक्षक समाज के जो वोट है उसको हम लोग ले लें, ये कदापि हम लोग होने नहीं देंगे। अगर इस तरह की नियमावली सरकार ला करके और हम लोग को राजकर्मी का दर्जा देती है। जो नियमावली आई है उसमें कहीं भी राजकर्मी का दर्जा का जिक्र नहीं है। केवल हम लोग विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और जिला संवर्ग में चले जाएंगे। तो इसलिए ये नियमावली बिल्कुल तो उसमें तो बात हो रही है, उसमें बात ये हो रही है कि आपको 3 बार परीक्षा देना पड़ेगा, और परीक्षा जब हो जाए, पास हो जाइएगा तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो उससे दिक्कत क्या है? ये कहाँ किसी विभाग में इस तरह का नियमावली है कि जो 60 साल तक परीक्षा, 20 साल तक काम कर लिया, 15 साल तक काम कर लिया, उसके बाद इस तरह का जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और जो भी होगा सरकार करती है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि सरकार जो है हम लोग को 20 साल काम करवा करके और परीक्षा ले करके और राजकर्मी बनाएगी। उसमें भी 3 बार परीक्षा का मौका दे रही है, और 3 बार भी जो पास नहीं करेगा वो उसको विमुक्त कर दिया जाएगा। ये संसार में कहीं भी इस तरह का नियम नहीं है। और ये नीतीश कुमार जो हैं बिल्कुल एक नया प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। तो आप किन किन बिंदुओं से, कम हमें 3 बिंदु ऐसे बताएं जो कि आपको लगता है कि सरकार को और वहाँ बैठे हुए जो भी अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनको इसमें एडिट करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सुधार की आवश्यकता है कि सरकार जो परीक्षा हम लोग के साथ खेल खेल रही है, उससे बिल्कुल अलग हो। सरकार परीक्षा नहीं ले, और अगर मंशा बनता ही है, अगर सरकार समझती है कि बिना परीक्षा के हम राजकर्मी नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो हम फंस सकते हैं, अगर सरकार ये समझती है तो परीक्षा दे, तो हम लोग फिर परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक क्यों कहती है? क्या हम लोग को नियम बनाएगी क्या सरकार? हम लोग शिक्षक ही तो रहेंगे, या हम लोग सचिवालय में थोड़े चल जाएंगे? हम लोग शिक्षक ही रहेंगे। जो नियमित शिक्षक यहाँ काम करते हैं, हम लोग को भी नियमित शिक्षक का दर्जा दें, नियमित शिक्षक बनाए। और शिक्षक का है, जैसे कहती है बीपीएससी आने वाले शिक्षक को, कुछ तरह से शिक्षक है। विशेष शिक्षक क्या होता है? क्या हम लोग को अपने पास का सरकार बैठाएगी? अपने कुर्सी के बगल में का बैठाएगी?
क्या, या हम लोग सरकार पढ़ेगी क्या? हम लोग विद्यालय में जैसे कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाएंगे और बच्चों को क ख पढ़ाएंगे, जो नियमित शिक्षक क ख पढ़ाएंगे वही क ख पढ़ाएंगे। तो फिर इस तरह की क्या है, इसमें शिक्षक को बांटने का प्रयास है सरकार द्वारा। बांटने का प्रयास है। तो यही था, ये सब बिंदुओं पे सरकार को चाहिए कि सुझाव जो है वो सरकार का सुझाव सही है और इसको संज्ञान में ले, सरकार संज्ञान में ले और इस पर अमल करे और इसको सुधार की आवश्यकता है, अभी सुधारे।